डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट को अमेरिका से निकालने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया है। यू नेम इट, उसने इस्तेमाल किया है। और हर किस्म का तरीका हरबा जो उसने इस्तेमाल किया है उसको वो कलाने अदालत में चैलेंज किया और अदालतों में वो सक्सेसफुल हुए। जजेस ने उनको स्ट्राइक डाउन किया है, उस पर स्टे ऑर्डर कर दिया था। वो बड़ा परेशान था, उसकी टीम परेशान थी कि क्या करें। हर चीज़ को चैलेंज किया जाता है और वो जीत जाते हैं। आखिरकार उसको एक तरीका जो है मिल गया। आखिर उसके पास भी लोग हैं, उसके पास भी कंसल्टेंट हैं, वो तरीके उन्हें निकाल दिए और एक ऐसा तरीका निकल आया है जिससे उसका जो मकसद था मास डिपोर्टेशन वो शुरू हो चुकी है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको वकील चैलेंज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अदालत में जाएंगे तो जजेस उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। क्या तरीका है बताता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखें मेरे भाइयों, इसको शेयर करें क्योंकि आपके काफ़ी दोस्त होंगे या आप खुद होंगे जो आपने असालम किया होगा, ताकि आप इस सिचुएशन से बच सकें। 8.3 मिलियन लोग इस वक्त असालम के कैलन पे हैं। काफ़ी लोगों को 2027 या 2028 इवन 2029 में मास्टर इंटरव्यू की डेट मिली है। वो आराम से बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा कि डेट अभी आएगा, साल है, 2 साल है, 3 साल हैं, जब वो डेट आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नए टैक्टिक जो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, पहले तो उन्होंने ये कह दिया था कि जी आप बाहर के मुल्क में जाके आपने आपने एडजस्टमेंट स्टेटस करना है, उसको भी चैलेंज कर दिया, अदालतों में है और वो भी काम नहीं कर रहा। तो नया टैक्टिक जो उसने चंद दिन पहले निकाला वो ये है कि जिनके भी इंटरव्यू हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, उन तमाम को फॉरवर्ड करके ले आओ और चंद एक महीने में उनसे इंटरव्यू आप ले लो, मास्टर इंटरव्यू ले लो। तो उन्होंने यूएससीआईएस ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लेटर लोगों को भिजवा दिए हैं, ईमेल भिजवा दिए हैं और उनको डेट दे दी है कि फौरी तौर से फ़लाँ डेट में आप जज के सामने अपीयर हो जाओ। अब बाज़ लोग जो है उन्होंने अपनी ईमेल चेक नहीं किए होंगे, बाज़ लोगों के एड्रेस चेंज हैं, उन्होंने पुराने एड्रेस पे चेक नहीं किया होगा। बाज़ लोग अपनी यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जो अकाउंट खोला है वहाँ पे जाके चेक नहीं किया कि मेरी डेट कब आई है और वो फिर अदालत नहीं पहुँच सके। सैन डिएगो में चंद दिन पहले 100 लोगों को बुलाया था और डोनाल्ड ट्रंप ने जजेस से कहा है कि आपने रोज़ाना 200 बंदों के इंटरव्यू करने हैं। 200, 100 सुबह के सेशन में, 100 आफ्टरनून के सेशन में। तो सैन डिएगो में 100 लोगों को बुलाया था, उसमें से 3 हाजिर हुए, 70 हाजिर नहीं हुए और सब के सबको डिपोर्ट कर दिया। टेक्सास में 1-2 दिन पहले 150 लोगों को बुलाया था, जिसमें से सिर्फ 50 लोग हाजिर हुए हैं, 100 लोग हाजिर नहीं हुए, सब 100 के 100 को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया है। यहाँ तक कि एक औरत डिलीवरी रूम में थी, उसकी ट्विन बच्चों की जन्म हो रही थी, शौहर उसका अमेरिकन सिटीज़न है। उसने डिलीवरी रूम से कोर्ट क्लर्क को कॉल किया कि मेरी बीवी डिलीवरी दे रही है, उसका आज इंटरव्यू है, वो नहीं आ सकती। कोर्ट क्लर्क ने सब कुछ लिख दिया कि ठीक है, लेकिन वो जज ने जो है तो उस पर ऑलरेडी डिपोर्टेशन का ऑर्डर इशू कर दिया था और उस औरत को बमाए 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो यूएस सिटीज़न हैं औरत को पकड़ के उसको मेक्सिको भिजवा दिया है। उस पर 5 साल का बैन लग चुका है। अब इसको कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि पहले तो जब किसी को गिरफ्तार कर लेते तो डिटेंशन सेंटर में डाल लेते थे, वहाँ पे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वकील जाके अगर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया तो वकील जा केस बनाते थे कि जिसको डिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हक हासिल था कि वो जज के सामने आए, अपना केस बयान करे, फिर जज ऑर्डर देगा। यूएसएस ने उसको बगैर जज के पेशी के उसको डिपोर्ट कर दिया, वो भी प्रॉब्लम हो गया। जज के सामने आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, वहाँ बैठे हुए हैं, उस पर ख़र्चा भी हो रहा है और लोग भी बैठे हुए हैं। अब जब वो गैर हाजिर हैं, जज ने कह दिया था कि आ जाओ
और आप जज के सामने पेश नहीं हुए और आपकी गैर हाज़िरी में, एब्सेंशिया में उसने ऑर्डर दे दिया डिपोर्टेशन का, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जज ने आपको एक टाइम दे दिया था कि आप जाके एक्सप्लेन करें जज को, अपने केस बयान करें। ना आप अपीयर हुए, ना आपका वकील अपीयर हुआ है, तो उसने आप पे ऑर्डर दे दिया कि भाई इसको डिपोर्ट कर दो। इस सिचुएशन में फिर यूएसए जब जाती है तो फिर आपको, उनके पास एड्रेस सब होता है, आपको पकड़ लेते हैं। फिर वो आपको डिटेंशन सेंटर नहीं ले जाती, वो सीधा सीधा आपको एयरपोर्ट ले जाती हैं, नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट में बिठा के निकाल लेती हैं। ये टेक्निक कामयाब हो गया है। पहले वो कई दिन में 10 लोगों को भी डिपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसमें लिटिगेशन हो जाती थी, जज से स्टे ऑर्डर हो जाता था। अभी वो दिन में हज़ारों लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपके सिर्फ 2 अदालतों की बात की है, आप शिकागो में चेक करें, न्यूयॉर्क में चेक करें, और जगह पे इनकी स्टेटिस्टिक निकल आई है कि दिन में कितने हज़ार लोगों को वो जहाज़ में बिठा के बाहर निकाल लेते हैं। तो इनका जो मकसद था कि मास डिपोर्टेशन होगी, वो इस वक्त हो रही है, उसको वो निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से कहिएगा, और ख़ुद भी अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप अपने पुराने एड्रेस को चेक करें, ईमेल को चेक करें, यूएससीएस के साइट पे रोज़ाना जाएं, 1-2 बार जाएं, देखें उसमें आपके लिए नोटिस अपीयर हुआ है नहीं, डेट मिला है नहीं, और जिस डेट पे आपकी पेशी है जज के सामने, अगर वकील नहीं है तो ख़ुद कम से कम जाके पेश हो जाएं। ये औरत जो डिलीवरी दे रही थी कि अगर इसका हस्बैंड अदालत में खुद चला जाता और जज को बता देता कि मेरी बीवी डिलीवरी रूम में है, तो जज उसको दूसरा डेट दे देते उसको। उसने फ़ोन पे बात कर दिया कोर्ट क्लर्क को। कोर्ट क्लर्क कानून नहीं है कि आप कोर्ट क्लर्क पे जाके, क्योंकि कोर्ट क्लर्क है बिजी होता है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेके जब सेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद जज के सामने इन्फॉर्मेशन भेज देते कि ये काम हुए, ये लोगों ने कॉल किया था, उस वक्त तक तो ऑर्डर हो चुका होता है। तो प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, मिस न करें इसको, क्योंकि इस वक्त आपकी भी बारी है। 2027 नहीं है, 2028 नहीं है, आपकी भी बारी हो सकती है कि शायद आपका केस लगा हो। तो जल्दी से अपने वकील से भी बात करें, नहीं करते तो ख़ुद ब खुद जाकर अदालत में पेश हो जाएं, ताकि आपकी गैर हाज़िरी में आपकी डिपोर्टेशन का ऑर्डर न लग जाए। अगली वीडियो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।